बात करते हैं मध्य प्रदेश में बनने जा रहे वर्ल्ड रिकॉर्ड की। मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजन किया जा रहा है। सरकार सीएम जन कल्याण अभियान मनाएगी। 11 से 26 दिसंबर तक आयोजन किए जाएंगे। आज गीता जयंती के अवसर पर गीता पाठ होगा। भोपाल उज्जैन में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 7,000 से ज्यादा आचार्य गीता पाठ करेंगे। लाडली बहनों को किस्त भी जारी की जाएगी। तो गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और बता दें, लाडली बहनों को किस्त भी जारी होगी। मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल पूरे होने के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी और इसके साथ ही कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों पर है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देखिए, आज से शुरुआत होने जा रही है। 26 दिसंबर तक कई तरह के आयोजन पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेंगे। 1 साल पूरे होने पर जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। योजनाओं से और भी हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही आज से शुरुआत हो रही है गीता महोत्सव के रूप में। और गीता महोत्सव के रूप में शुरुआत हो रही है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। और देखिए, एमपी बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड गीता पाठ में। कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा वो भी आपको बताते हैं। आज गीता पाठ का आयोजन होने जा रहा है। 7,000 बटुक और आचार्य एक साथ मिलकर गीता पाठ करेंगे। बड़ा आयोजन होगा जिसकी तैयारियां भी जोरों पर है। 7,000 बटुक और आचार्य गीता पाठ करेंगे। आचार्य गीता के 3रे अध्याय कर्म योग का पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। श्रीमद् भगवत पुराण और गोपाल की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुंबई का साधु बैंड भक्ति गीतों की प्रस्तुति भी देंगे। तो देखिए, एक बड़ा आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व के रूप में 1 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। लेकिन आज से शुरुआत होने जा रही है गीता महोत्सव के रूप में और गीता का पाठ कर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल उज्जैन में कार्यक्रम होंगे। और आपको बता दें, इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और एक साथ कई बटुक और आचार्य मिलकर गीता का पाठ करेंगे। 7,000 बटुक और आचार्य गीता पाठ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं और गीता के 3रे अध्याय कर्म योग का पाठ किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। हर मुंबई का साधु बैंड भक्ति गीतों की प्रस्तुति भी देगा। तो देखिए, गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग का पाठ किया जाएगा। 7,000 बटुक और आचार्य गीता का पाठ करेंगे। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के कार्यकाल को, मोहन सरकार के कार्यकाल को, ऐसे में एक बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में बीजेपी करने जा रही है, जिसके आज से शुरुआत हो रही है। देखिए ऋतु, आज वो खास दिन है जो पिछले साल इसी तारीख को मुख्य मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया था। और इसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने 13 दिसंबर को शपथ ली थी। तो मुख्यमंत्री ने अपने जो सरकार के 1 साल जो पूरे हुए हैं उसके लिए एक 15 दिन का पूरा प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री जगह जगह इन 15 दिनों में जगह जगह जाएंगे, जल कल्याण के कार्यक्रम आरंभ करेंगे, सभाएं करेंगे और लोगों को बताएंगे कि उनकी सरकार ने जन कल्याण के लिए क्या क्या लगातार कर रही है। इस दरमियान जो हितग्राही उनके खातों में पैसे डाले जाएंगे, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे आदिवासी लोग हों। और साथ ही साथ इस मौके को यादगार बनाने के लिए गीता महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। गीता महोत्सव यानी कि उज्जैन और भोपाल में बैठकर जो खास लोग हैं, आचार्य लोग हैं, वो गीता का पाठ करेंगे, उससे विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो कुल मिला के इस मौके को यादगार बनाने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 15 दिन लगातार प्रोग्राम्स होंगे। उन 15 दिन के प्रोग्राम्स में थीम यही रखी गई है कि जल कल्याण के काम लगातार करते जाने हैं। तो आज इस सरकार की जो सालगिरह है उसका पहला दिन है, यानी 11 तारीख है। और आज के बाद से लगातार पूरे 15 दिन तक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री इस दरमियान सभी जगहों पे, सभी संभागों में जाएंगे और संभागों में जन कल्याण के कामों का शुभारंभ करेंगे। और एक खास बात ये भी है कि जो लोग सरकार की जो जनहित ऐसी योजनाएं चल रही हैं उनमें जो लोग वंचित हो गए या छूट गए हैं या जिनको नाम दर्ज नहीं हुआ, उनको भी पार्टी संगठन कोशिश करेगी उनको इन योजनाओं में शामिल किया जाए। बिल्कुल कोशिश की जाएगी, बिल्कुल, कि सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। और एक बड़ा आयोजन है। साथ ही खास बात ये भी है ब्रजेश जी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उज्जैन में खास कार्यक्रम होगा। हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। भोपाल से संवाददाता दीपक द्विवेदी, तो उज्जैन से संतोष कृष्णानी जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, बताइएगा कि भोपाल में किस तरह की तैयारियां इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए की गई हैं। जी ऋतु, मैं बता दूं कि सवेरे से ही अब इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही है। आप मेरे पीछे का नज़ारा देखेंगे तो वह स्टेज है जहां पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पूरे प्रदेश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। गीता
को लेकर यहाँ पर भगवान का विराट स्वरूप बताया गया है कि कैसे उन्होंने विराट स्वरूप अपना बनाया था और गीता का जो ज्ञान है वो अर्जुन को दिया था। तमाम ऐसी अलग अलग यहाँ पर प्रदर्शनियाँ भी लगाई गई है। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर जब मेरे स्टेज के सामने की ओर देखेंगे तो पूरे ग्राउंड में यहाँ पर सफ़ेद चद्दर जो ब्राह्मण हैं वहाँ जो पाठ करते हुए नज़र आएंगे, उनके लिए आसन लगाए गए हैं और इस आसन पर बैठकर 5000 ब्राह्मण यहाँ पर पाठ करते हुए नज़र आएंगे। पंडित जो हैं वो गीता का पाठ करेंगे, अध्याय 3 का कर्मयोग का पाठ करते हुए नज़र आएंगे। तो ये पूरी जो तस्वीरें हैं आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ब्राह्मणों को पहुँचने का भी अब धीरे धीरे सिलसिला तेज हो चुका है और यहाँ पर करीब 5000 ब्राह्मण शामिल होंगे जो गीता पाठ करते हुए नज़र आएंगे। और गीता दिवस के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा गीता को लेकर। और यहाँ पर तमाम जो ब्राह्मण ये पहुँचे हुए हैं, हम इन ब्राह्मणों से भी बात करेंगे कि आखिरकार ये कहाँ से आए हैं और क्या वे पाठ करेंगे, उन्हें क्या बताया गया है। आप कहाँ से पहुँचे हैं? भोपाल से हम तो व्यवस्था में हैं। जी हाँ। क्या बताया गया आपको, क्या पाठ करेंगे आज आप? नहीं, हम व्यवस्था में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आज सभी ब्राह्मण यहाँ पे आने वाले हैं, वो सभी श्लोक पाठ करेंगे और हम उनकी व्यवस्था में यहाँ मौजूद है। क्या सुबह से बताएगा, कहाँ से आ रहे हैं? पूरे प्रदेश भर से आ रहे ब्राह्मण? हाँ, प्रदेश भर से आ रहे हैं। अच्छा, पूरे प्रदेश भर से ब्राह्मण आएंगे और हम इनसे बात करेंगे। आप भी व्यवस्था में हैं? जी, हम भी व्यवस्था में हैं। आज भगवत गीता का 3रा अध्याय का पाठ होगा जिसमें कि कर्मयोग के विषय में बताया गया है। तो उसमें यहाँ पर 6000 के लगभग साधु संत और ब्राह्मण रहेंगे जो आचार्य, जो कि भगवत गीता का सस्वर पाठ करेंगे। और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, उसका अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो हम सब लोग उसी की व्यवस्था में हैं। आप व्यवस्था में कुछ एक आध श्लोक वगैरह? भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। और भगवत गीता कर्मयोग के सिद्धांत को बताती भी और हमें उसके अनुसार काम भी करना चाहिए कि सिर्फ काम अपना करते रहें, फल की आशा ना करें। उससे हम ऐसा काम करेंगे कि बिल्कुल डिटैच होकर काम करेंगे। आजकल कहा जाता है ना, जो डिटैच होकर काम बिल्कुल करना। दीपक, तो आप वैसे कर तैयारियां जानते रहिए और यदा ही बताइएगा धर्मस्य कि बिल्कुल ग्लानिर्भवति। बिल्कुल आप बातचीत करते रहिए, जानते रहिए दीपक कि किस तरह की तैयारियां की गई है, करीब कितने लोग रहेंगे जो इस कार्यक्रम को सुनने और देखने भी पहुंचेंगे। लौटूंगी आपके पास, संतोष का रुख करेंगे। संतोष, दिखाइएगा उज्जैन में किस तरह की तैयारियां की गई है। धार्मिक नगरी उज्जैन, और जब भी किसी तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं उज्जैन में खास तैयारियां देखने को मिलती है। संतोष। बिल्कुल ऋतु बताना चाहिए क्योंकि महाकाल की नगरी है और यहाँ पर तो साक्षात कृष्ण यहाँ आए थे शिक्षा ग्रहण करने और श्री कृष्ण बनकर गए हैं। और गीता की जो उत्पत्ति है वो यहीं से हुई है, क्योंकि जिस प्रकार कृष्ण ने यहाँ गुरु सादीपनि से शिक्षा ली थी और उसके बाद ही श्री कृष्ण पूरी सृष्टि में पालनहार कहलाते हैं। उसी का ही गीता का महोत्सव मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश सरकार का आज 1 साल पूर्ण भी हो चुका है, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने नेता बन गए थे। उसके बाद 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तो उसी तहत में आज देख सकते हैं यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। गीता महोत्सव के तहत 3रे अध्याय की यहाँ से शुरुआत, जिस प्रकार उसका पाठ किया जाएगा, 5108 पुरोहित आचार्य पुरोहितों के द्वारा यहाँ पर वाचन कर गीता के महत्व को जन जन तक पहुँचाने का काम किया गया। पूरे परिसर को आकर्षक तरीके से रंग बिरंगे जो कपड़े की झंडियाँ उससे सजाया गया है। और एक तरफ पूरी तरह से यहाँ पर चित्र की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। चित्र जितने भी गीता में जिस प्रकार जो दर्शाया गया है उसका बनाया गया। और एक भव्य पंडाल बनाया गया है जिसमें ठीक 11 बजे, जिस प्रकार भोपाल में बड़ा आयोजन होना है उसी प्रकार 11 बजे यहाँ पर भी एक भव्य आयोजन होगा और जिसकी तैयारियाँ अंतिम दौरों पे चल रही हैं। हालांकि जिस प्रकार भोपाल में बड़ा कार्यक्रम उसमें खुद प्रदेश के मुखिया वहाँ पर शामिल होंगे, तो यहीं पर ऑनलाइन के माध्यम से उज्जैन की भी तस्वीर देखेंगे। इसीलिए भव्य पंडाल के माध्यम से यहाँ पर गीता का पाठ जो होगा, जिस प्रकार जन जन तक गीता का महोत्सव, गीता का ज्ञान पहुँच सके, उसी प्रकार यहाँ पर भव्य पंडाल बना गया है। और ये 5108 आचार्य पुरोहितों के द्वारा यहाँ पर वाचन किया जाएगा। उसमें शहर के तमाम बुद्धिजीवी से लेकर तमाम शहरवासी इसमें शामिल होंगे। आप देखते हैं भव्य पंडाल है। ये ऐसा पंडाल है जहाँ पर 51,000 लोगों को यहाँ पर आमंत्रित भी किया गया है। वो तो देखना होगा कितने लोग इस गीता के महोत्सव में पधारते हैं। लेकिन जो तैयारियाँ हैं बेहद खास तरीके से यहाँ पर भव्य मंच बनाया गया, जहाँ पर जो मुख्य अतिथि है वो इस मंच पर विराजमान होंगे। विराजमान के साथ प्रदेश के मुखिया का भाषण भी सुनेंगे और साथ ही जो बटुक और आचार्य पुरोहित आएंगे, जिस प्रकार गीता के पाठ का पाठ किया जाएगा उसको यहाँ पर देखने, सुनने और उसको मन में धारण करने के लिए आएंगे। क्योंकि
गीता ही हमें सब कुछ सिखाती है और सनातन धर्म जिस प्रकार लगातार देश में आगे बढ़ रहा है उसकी तरफ प्रदेश के मुखिया भी है, क्योंकि सनातनी है और सनातनी होने के नाते जिस प्रकार पा रहे कार्यक्रम स्थल पर कितनी भव्य तैयारियां की गई और इसी तरह से तैयारियां भोपाल में भी। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपने देखी कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए राजधानी भोपाल और उज्जैन में किस तरह से तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री मुख्य कार्यक्रम में भोपाल में शामिल होंगे और इसके साथ ही वर्चुअल रूप से उज्जैन का कार्यक्रम भी देखा जाएगा।